हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लेन टेबल सर्विंग के मेथड्स के बारे में। प्लेन टेबल सर्वे जब हम यहाँ पर करें तो कौन कौन से मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम हमारा कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से बात बताइए है ना। ठीक है, अब इस प्लेन टेबल सर्वे को करने के हमारे पास टोटल मिला के 4 मेथड आते हैं। ठीक है, कितने मेथड आते हैं? 4 मेथड आते हैं। अभी चारों मेथड हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में, ईएससी में एज वेल एज स्टेट एजी में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पक्का पूछ लेता है वो आप लोगों से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, तो आंख और कान दोनों खुली रखें अपनी। ठीक है, सबसे पहला आता है आपके पास मेथड, सबसे पहला आता है आपको जिसको मैं नाम दे देता हूँ रेडिएशन मेथड। ठीक है, तो 4 मेथड है, चारों मेथड के नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि किस किस टाइप पे काम पे लेते हैं, है ना, सूटेबिलिटी क्या है हर एक की, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एक करके हम यहाँ पर डिटेलिंग में जानने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, पहला रेडिएशन मेथड, सेकेंड मेथड का नाम आता है आपका इंटरसेक्शन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है, इंटरसेक्शन मेथड। थर्ड नंबर का जो आपका मेथड है, इस मेथड को आप यहाँ पर बोलते हैं ट्रेवर्सिंग मेथड। ठीक है, ट्रेवर्सिंग हम यहाँ पर जो कर चुके हैं ना, ट्रेवर्सिंग वो सेम टाइप का ही है ट्रेवर्सिंग, इसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा रिसेक्शन मेथड। ठीक है, रिसेक्शन मेथड। ठीक है, तो जो लोगों ने, जिन भी लोगों ने यहाँ पर हमसे ओरिएंटेशन पढ़ा है, पिछला वाला लेक्चर जिन्होंने अच्छे तरीके से देखा है, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को ओरिएंटेशन का 3 मेथड बताया था। पहला बताया था टर्फ कंपास से आप कर सकते हैं। सेकंड मैंने बताया था आप लोगों से कि सर वहाँ पर हम यहाँ पर बैक साइटिंग करके हम यहाँ पर ओरिएंटेशन कर सकते हैं हमारी प्लेन टेबल का। थर्ड नंबर में मैंने बोला था कि रिसेक्शन करके 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम से हम यहाँ पर ओरिएंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर इस रिसेक्शन मेथड के अंदर हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारा रिसेक्शन मेथड आएगा वैसे ही हम लोग उन चीज़ों को भी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, हमें वहीं पर समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहली बात कर देते हैं हम यहाँ पर 2 मेथड की, ऊपर वाले 2 मेथड की। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले दोनों मेथड है ना, ये ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के काम में आते हैं। क्या काम आते हैं? ऑब्जेक्ट को लोकेट कराने के काम में आते हैं, रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है, जबकि नीचे वाले जो रेस्ट जो बच गए ना दोनों, ये दोनों के दोनों आपके काम आते हैं स्टेशन पॉइंट को लोकेट कराने के। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है ना, तो सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आप लोगों से। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, यूज्ड टू लोकेट ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। ठीक है, यूज्ड टू लोकेट स्टेशन पॉइंट। ठीक है, तो जो स्टेशन है ना, अगर आपको स्टेशन लोकेट कराने की कह दे तो आपको काम में लेना है रिसेक्शन और ट्रेवर्सिंग मेथड। अगर यदि आपसे दे दे, कह दे कि सर ऑब्जेक्ट को लोकेट कराना है, स्टेशन पे आपको सेट करके दे रहा है, देखो सीधी सी बात है, दोनों चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर मैं स्टेशन के ऊपर हूँ, स्टेशन से मैं किसी पर्टिकुलर ट्री वगैरह को या कोई भी आपका पास आसपास जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करा रहा हूँ, है ना। तो ये जो मेथड आपके पास काम में आएंगे कौन से वाले? ये ऊपर वाले दोनों। ठीक है, ओके, मैंने स्टेशन के ऊपर आपके पास प्लेन टेबल रखी हुई है, स्टेशन के ऊपर प्लेन टेबल रखी हुई है, वहां से आप ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करा रहे हैं। कोई भी जो 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके आसपास के घर हैं, कुछ भी हो गया आपके पास, है ना, तो उनको लोकेट करना है ना आपको, स्टेशन के ऊपर हैं आप, तो आपके पास मेथड काम में आने वाले ऊपर के दोनों। ठीक है, अगर यदि आपको किसी 2-3 पॉइंट्स की लोकेशन पता है, मान लो आप एक पुराना सा मैप उठा के ले आए। ठीक है, पुराना सा मैप उठा के ले आए, सन मैं कह दूं 1980 का, आप यहाँ पर कोई मैप आप यहाँ पर उठा के ले आए, 1980 का मैप की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आज अगर मैं बात करूँ इस साल के बारे में, बात करूं प्रेजेंट कंडीशन के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, 2023 के अंदर, 2024 के अंदर वो जो मैंने पर्टिकुलर वहां से जो मैप उठाया 1980s के टाइम का, 1980s के टाइम का, ठीक है, और आज का जो मैप है उनके अंदर चीजें बदल चुकी होगी, लेकिन फिर भी होता है ना, कुछ एक चीजें कॉमन निकल आती है। जैसे कि मैं कह दूं आप लोगों से कि 1980 का मैप मेरे पास था, अभी 2023 2022 कुछ ही मान लो आप, है ना, अभी प्रेजेंट वाला ईयर चल रहा है आपके पास। ठीक है, तो वहां से मैं उठा के लेके आया, सिंपल सी बात है। तो जब मैं उठा के लेके आया तो वहां पर मुझे पता है कि सर ठीक है, पहले और अभी वाले मैप में रात दिन का अंतर है, रोड वोड बन चुका है, लेकिन एक बरगद का पेड़ था, वो बरगद का पेड़ पहले भी वहीं था, अभी भी वहीं है। ठीक है, ऐसे ही सेम कोई पुराना सा मंदिर होगा, वो पुराना सा मंदिर पहले भी वहां था, आज भी वही है। ऐसे 2-3 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, वो 2-3 ऑब्जेक्ट पॉइंट आपके पास थे, तो उन 2-3 ऑब्जेक्ट पॉइंट के थ्रू आप यहां पर सर पहले मैंने स्टेशन को कहां रखा होगा, वो अगर मैं पता लगा रहा हूं ना कि उस टाइम पे 1980s में स्टेशन को कहां पर माना होगा, तो वो जो मैं पता लगा रहा हूं, तो ये सारे पता लगाने के मेथड, स्टेशन पॉइंट को पता लगाने के मेथड, ऑब्जेक्ट से हम यहां पर क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये ट्रेवर्सिंग या रिसेक्शन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में मैं बता देता हूं आप लोगों को, इतनी बातें कर ही ली तो हमने, है ना, कभी भी अगर ये दोनों ऑप्शन में दे दे तो ये आपको प्रेफर कर देना है। ठीक है, ये आपको आंसर लगा देना है। ठीक है, जब भी पूछेगा स्टेशन को लोकेट कराने का, बिना सोचे समझे रिसेक्शन के ऊपर टिक कर देना। ठीक है,
बिना सोचे समझे रिसेक्शन के ऊपर टिक कर देना। स्टेशन पॉइंट को लोकेट कराना है, दैट मीन्स रिसेक्शन ही आंसर होगा, चाहे ट्रेवर्सिंग दे रखा हो नहीं दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी देखना ही मत आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको देखना पड़ेगा इन दोनों में से, है ना। अब कैसे देखना पड़ेगा ये आगे एक एक करके हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल तो देखो मैंने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितने लोग थे उन लोगों का एक एक मार्क का क्वेश्चन मैंने आपका सही करवा दिया है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें यहाँ पर समझ जाना है, ठीक है। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं अब, ठीक है। सबसे पहला मेथड हमारा रेडिएशन मेथड, सबसे पहला मेथड मेरा रेडिएशन मेथड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं सर ये इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है, ठीक है, करते क्यों है इस मेथड को, ठीक है। सबसे पहली चीज कि जब भी आपसे बोल दे सर स्मॉल एरिया का आपको वर्क करना है, क्या करना है, स्मॉल एरिया पे आपको काम करना है, प्लेन टेबल सर्वे मैप बनाना है, छोटे से एरिया का बनाना है, तो आप यहां पर किस मेथड को यूज करेंगे, तो रेडिएशन मेथड को आप यहां पर यूज करते हैं। देखो मैं एक एक करके बात बता रहा हूं, ठीक है। रेडिएशन मेथड के थ्रू आपको दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। छोटा सा एरिया है तो जितने भी पॉइंट्स है ना, जिन जिन पॉइंट्स के जो बाउंड्री पॉइंट्स आपके पास होते हैं, जिन जिन बाउंड्री पॉइंट्स पे आपको यहां पर मैप ड्रॉ करना है, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको विजिबल भी होने चाहिए, साथ के साथ एक्सेसिबल भी होने चाहिए, विजिबल भी होने चाहिए, एक्सेसिबल भी होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे। ये मैंने आपके सामने डायग्राम रख दिया, देखो आई होप आप लोगों को ना क्लियरली दिख भी रहा होगा ये, है ना, ठीक है। आई होप कि ये दिख भी रहा हो आप लोगों को, ठीक है, अच्छे तरीके से दिख रहा हो, कोई दिक्कत ना आ रही हो आपको इसमें, ना थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं इसको, ठीक है, चलो बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहां पर छोटा सा एरिया है सर, ये छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया है, ठीक है। इस छोटे से एरिया पे मैंने यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे रखी हुई है और यहाँ पर मैं मैप की प्लॉटिंग करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैप की प्लॉटेशन में यहाँ पर करने की क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि सर जहां पर भी मैं यहाँ पर स्टेशन पॉइंट रखूंगा ना, जैसे मान ले मैंने स्टेशन को रखा है यहाँ पर पी पॉइंट पे, पी ऑन द ग्राउंड, कैपिटल पी ऑन द ग्राउंड एंड स्मॉल पी ऑन द ड्राइंग शीट, स्मॉल पी ऑन द ड्राइंग शीट। तो यहां से मुझे ए भी दिखना चाहिए, बी भी दिखना चाहिए, सी भी दिखना चाहिए, डी भी दिखना चाहिए और ई भी दिखना चाहिए, जो भी आपने यहां पर माने हुए ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहां पर दिखने चाहिए, बिल्कुल विजिबल होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए। सर एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, एक्सेसिबल का मतलब होता है कि यहां से यहां की आप अगर चेनिंग करने जाए ना तो चेनिंग करने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो रेडिएशन मेथड आप कहां से यूज करेंगे, इस जगह पे यूज करेंगे। अच्छा देखो कर दिया, बिल्कुल। अब देखो मैं आपके सामने यहां पर ड्रॉ भी करके बता देता हूं, छोटा सा थोड़ा सा हम यहां पर ड्रॉ करके देख लेते हैं। चलो देखो, ये लो, आपने यहां पर देखा कि सर बी पॉइंट यहां पर है, ए पॉइंट यहां पर है, आपने यहां पर ये ड्रॉ कर दिया, ये लो साहब, ये आपने बना दिया, ये लो, ठीक है। यहां से आपने P से लेके B तक के डिस्टेंस आपने यहां पर मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। चेन है, चेन से मेजरमेंट कर लिया, चेन से मेजरमेंट करने के बाद आप सूटेबल स्केल, जो भी स्केल आपने माना हुआ होगा उस स्केल के थ्रू आप यहां पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। कर दिया ड्रॉ। सेम तरीके से इस रे को भी आप यहां पर साइटिंग करेंगे, एलईडी के थ्रू साइटिंग कर लेते हैं। साइटिंग करने के बाद ये देखो, ये सब चीजें तो बहुत नॉर्मल सी है, ये तो मेरे ख्याल से अब लोग आपको समझ में आने भी लग गई होगी, है ना, ठीक है। एलईडी रखा, एलईडी रख के साइटिंग की, साइटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर डिस्टेंस मेजरमेंट की, फिर उसके फिजिशियल एज को आपने यूज करते हुए आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दी, सीधी सीधी लाइन है ना, डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। सेम तरीके से, सेम इस तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। सेम तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। सेम तरीके से मैं यहाँ पर दिखूँ आप लोगों से तो यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, सूटेबल स्केल का, कोरस्पॉन्डिंग स्केल के थ्रू, ठीक है, कर दिया, बिल्कुल। अब इन आउटर पॉइंट्स को आप यहाँ पर मिला देंगे, आपका मैप बन गया, ये आपका। अब देखो ये थोड़ा सा मेरे से आगे पीछे बन जाता है, बाकी सब सही है। देखो थोड़ा सा बन नहीं पाया, लेकिन देखो ये वाला जो बाहर की तरफ दिख रहा है सेम ऐसा ही एज इट इज बनाने की मैंने कोशिश की है। ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, मेरे से गड़बड़ हो गई है, इसीलिए बन नहीं पाया। अदरवाइज देखो इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं मैं आप लोगों से, देखो, ठीक है, ये लो। तो जो यहाँ पर दिख रहा है सेम ऐसा ही वहां से दिख रहा है, बिल्कुल। तो ये मैप मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर। क्या करना है, कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना था। बट लेकिन पॉइंट क्या होना चाहिए कि सर बीच में आपको यहाँ पर एक्सेसिबल पॉइंट होने चाहिए, सारे के सारे पॉइंट एक्सेसिबल होने चाहिए, स्मॉल एरिया होना चाहिए। साथ के साथ ही जो आपको इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इनसाइड द एरिया आपको यहाँ पर प्लॉट करना है, इनसाइड द एरिया आपको यहाँ पर रखना है। इसके थ्रू आप यहाँ पर सारे मेजरमेंट ले लें, मेजरमेंट लेके आपने यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तीन चीजें याद रखनी है, स्मॉल एरिया, एक्सेसिबल एरिया। थर्ड चीज कि जो आप यहाँ पर जिस स्टेशन से थ्रू आप यहाँ पर पूरा मैप बनाने वाले हैं, वो मैप आपको अंदर रख के बनाना है इसके थ्रू, ठीक है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर आसानी से क्या कर लें, पूरी की पूरी मैप की प्लॉटेशन आप यहाँ पर कर लें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से हमने किया क्या है, यहां पर मैंने क्या किया, एक स्टेशन पे क्या रेडियल लाइंस खींच दी, हर डायरेक्शन में साइटिंग की, साइटिंग करके वहां पर रेडियल लाइंस खींच दी, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रेडिएशन मेथड हो गया।
यहाँ पर आपको नॉर्थ साउथ जो भी लोकेट करना तो पड़ेगा ही ना, ऑब्वियस बात, ये तो आपको करना ही पड़ता है। इसके अलावा क्या, एक बात बताओ मेरे को, क्या यहाँ से इस रेडिएशन मेथड में, पूरे रेडिएशन मेथड के अंदर मैंने क्या इस पूरे स्टेशन को उठा के यहाँ से कहीं और रखा? क्या मैंने इस ओ पॉइंट की जगह, सॉरी इस पी पॉइंट के अलावा कहीं और पे स्टेशन को रखा? नहीं रखा ना, बस पी के ऊपर रखा, सारी चीजें एक्सेसिबल थी, यहीं से देख ले, यहीं से देख के साइटिंग करके लाइन खींच के यहीं पर मैप बना दूंगा, फ्री हो गया मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेरे को ये स्टेशन को हिला के किसी दूसरी जगह दूसरे स्टेशन पर ले जाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। अगर ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है तो क्या इस पर्टिकुलर केस में हमें ओरिएंटेशन करना पड़ेगा क्या? ओरिएंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओरिएंटेशन की जरूरत हमें तब होती है जब हम यहाँ पर स्टेशन को चेंज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक बार नॉर्थ साउथ आपको रिप्रेजेंट कर देनी, वो भी मैप के लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन के लिए यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि आपने एक सिंगल स्टेशन पे खड़े रहकर रेडियल लाइंस खींची है और कुछ नहीं किया है। आपने एक सिंगल स्टेशन पे खड़े हुए और रेडियल लाइन खींची है, मैप आपने डायरेक्ट प्लॉट कर दिया है कोरस्पॉन्डिंग स्केल के थ्रू। आपने बस चेनिंग की, चेनिंग करके कोरस्पॉन्डिंग स्केल बनाई, स्केल बना के आपका काम हो गया, ठीक है, सिंपल है। बस इतनी सी काम आपने यहाँ पर किया है। तो जो भी 2-3 पॉइंट्स जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ वो सारे के सारे पॉइंट्स आप याद रख लें, और इस डायग्राम को आप चाहें तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं रेडिएशन मेथड के अंदर कि सर इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया where all points are visible and accessible, ठीक है। accessible means चेनिंग आप यहां पर पॉसिबल है आपकी, ठीक है। तो ये भी लिख लेता हूं मैं बगल में, चेनिंग इज पॉसिबल, चेनिंग इज पॉसिबल, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहां पर लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि सर सेटअप। अब देखो यहां पर स्टेप्स लिखना चालू कर रहा हूं मैं आप लोगों को ना, ये स्टेप्स है आपकी, ठीक है, ये आपकी स्टेप्स है। अब कैसे कर रहे हैं हमने, ये भी हम यहां पर लिख रहे हैं, सेटअप द इंस्ट्रूमेंट, सेटअप द इंस्ट्रूमेंट inside the area to be plotted, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ड्रो रेडियल लाइंस पैरेलल टू ड्रो रेडियल लाइंस। देखो इसके बाद रेडियल लाइंस हमने खींची है पैरेलल टू ग्राउंड रेडियल लाइंस। देखो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं ना, तो इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो हमने यहाँ पे मिस आउट कर दिया, ठीक है। रेडियल लाइंस फ्रॉम, कहां से लेके हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। देखो शॉर्ट में लिखा रहा हूं है ना, ऐसे बुक के अंदर देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर पता नहीं है ना कि रेडिएशन मेथड कैसे करते हैं तो आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे, आप फील नहीं कर पाओगे कि इसमें और दूसरे वाले मेथड में फर्क क्या था आपका, है ना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने बस अंदर स्टेशन रखा है, स्टेशन से आपने रेडियल लाइन खींची। रेडियल लाइन का मतलब कुछ नहीं है, ये सारी की सारी लाइन्स है आपकी, है ना, जो आपने खींची हुई ना, ये सीधी की सीधी। देखो ग्राउंड के ऊपर रेडियल लाइन्स कैसी साइटिंग करके मिली है हमें यहाँ पर, इमेजिनरी लाइन है ग्राउंड के ऊपर। और अगर मैं बात करूँ पेपर के ऊपर मैंने खींच दी है, बना दी है। ये देखो, ये मैंने इसको स्मॉल बी कह दिया है, इसको मैंने यहाँ पर स्मॉल सी कह दिया है, इसको मैंने स्मॉल डी कह दिया है ना, ठीक है, ओके। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर बना दी, खींच दी, ठीक है। तो ये लिखा है मैंने, ड्रो रेडियल लाइंस पैरेलल टू द ग्राउंड रेडियल लाइंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू ऑल बाउंड्रीज, टू ऑल बाउंड्री पॉइंट्स लिख देना है, चलो, ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना, सर आपने ये सारे काम कर दिए, रेडियल लाइन आपने एक बार बना दी है, तो उसको सूटेबल स्केल पे ले आओ और आप यहाँ पर क्या करो, मैप प्लॉट कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मेजर दीज डिस्टेंसेस ऑन ग्राउंड and mark them on map as per scale, on map as per scale on
रेस्पेक्टेड रेडियल लाइन्स। ठीक है, सिंपल, ये भी बात हमारी हो गई बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो रेडिएशन मेथड्स के अंदर जितने स्टेप्स थे सारे स्टेप्स हमने यहाँ पर क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यही है, इतनी सी बात है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहली लाइन कभी नहीं भूलना आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट भी आपको नहीं होती, तो यहाँ पर मैं आपके सामने नोट डाल के लिख लेता हूँ, नोट डाल के लिख लेता हूँ, ओरिएंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ओरिएंटेशन इज नॉट required in radiation method। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को यहां पर याद रख लें। ठीक है, तो ओरिएंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट से आपने यहां पर क्या कर दिया, सारे स्टेशन के ऊपर आपने यहां पर लोकेट कर दिया। ठीक है, सिंगल पॉइंट्स के ऊपर आपने काम किया है, सारा काम आपका यहीं से निपट गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे सेकंड मेथड के बारे में, तो सेकंड मेथड आपके पास निकल के आता है इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है, तो सेकंड मेथड को यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं आप लोगों के सामने। सेकंड कहलाता है आपके पास कौन सा मेथड, इंटरसेक्शन मेथड। अब देखो उसमें इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो सर वो स्मॉल एरिया के लिए किया था आपने ना, स्मॉल एरिया के लिए किया था। ठीक है, स्मॉल एरिया के लिए किया था, स्टेशन पॉइंट के ऊपर आपने रखा था, स्टेशन पॉइंट से आपने रेडियल लाइंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, आपने जहां भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी रेंजिंग रोड रखी हुई थी पर्टिकुलर, वहां तक आपने क्या कर दिया, सेटिंग वाइटिंग करके सारा काम कर दिया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपने मेजरमेंट कर लिया था, बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये काम किया था, ये भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने का मेथड है, स्टेशन पॉइंट के ऊपर रखे रहेंगे हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सर इंटरसेक्शन मेथड जो है आपका कंपैरेटिवली लार्ज एरिया के लिए आपका किया जाता है। ठीक है, तो इट इज प्रिफर्ड जब आपका एरिया थोड़ा सा लार्ज हो। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट कि सर लार्ज एरिया के लिए किया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर वहां पर हमने बोला था कि एक्सेसिबल स्टेशन के लिए, सिर्फ सॉरी एक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए, एक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर रेडिएशन मेथड को यूज करने वाले हैं। जबकि यहां पर जो मैं यहां पर बात करूंगा ना मैं आपसे इंटरसेक्शन मेथड की, तो इंटरसेक्शन मेथड के लिए आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो इनएक्सेसिबल होंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो यानी इनएक्सेसिबल पॉइंट्स को लोकेट कराने के काम में आता है आपके पास कौन सा, इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही लिखने वाले हैं हम यहां पर, और यही आपके पास सबसे काम आएगा। ठीक है, तो इट इज यूज्ड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन station and point are too large, or points are inaccessible। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि पॉइंट्स आर इनएक्सेसिबल, इसका मतलब चेनिंग नहीं हो पा रही है ना पॉइंट्स के बीच में, तो अगर वैसी कुछ कंडीशन है तब हम यहां पर क्या करने वाले होते हैं, इंटरसेक्शन मेथड को हम यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो लास्ट वाला पार्ट ना, पॉइंट्स आर इनएक्सेसिबल, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, वो बोल देंगे इनएक्सेसिबल पॉइंट्स को लोकेट कराने का मेथड, तो इंटरसेक्शन मेथड आपका आंसर हो जाएगा। एक्सेसिबल पॉइंट्स को लोकेट कराने का मेथड, तो रेडिएशन मेथड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहां पर कैसे चलता है पूरा का पूरा मामला, किस तरह से चलता है, तो इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये हमारे पास मेथड है, इस मेथड को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन मेथड है। देखो यहां पर आपको ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट को आपको शीट के ऊपर क्या करना है, रजिस्टर कराना है। ठीक है, यहां पर लोकेट कराना है कुल मिला के। ठीक है, अब ये पी पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट हो सकता है, आपके पास कोई भी स्टेशन पॉइंट हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास ये ड्रोन नहीं है। ठीक है, ड्रोन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लोकेट कराने का मेथड है, याद रखे चलना। ठीक है, रिवर बह रही है बीच में, चेनिंग तो हो नहीं सकती, चेनिंग हो सकती है क्या इन दोनों स्टेशन के बीच में, देखो दो स्टेशन है, ए भी आपको गिवन है, दो स्टेशन एक्सेसिबल है आपके पास, ए और बी एक्सेसिबल है, लेकिन जो पी पॉइंट आपको यहां पर लोकेट कराना है ये आपका इनएक्सेसिबल है। क्या है, इनएक्सेसिबल है। ठीक है, तो सर इस केस में आपके पास क्या चलने वाला है, इस केस में आपके पास क्या चलने वाला, देखो कैसे करेंगे काम। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट कर देनी है टेबल को किसके ऊपर, ए के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो सेट कर दो टेबल को ए के ऊपर। यहाँ पर जो भी नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ को आप यहाँ पर डिनोट कर दो, जैसे भी डिनोट करते हो आप यहाँ पर नॉर्थ साउथ वाली लाइन को। ठीक है, ताकि उधर लेके जाएंगे जब इस टेबल को तो ओरिएंटेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज, स्टेशन को आपने कैपिटल ए पॉइंट जो कि ग्राउंड के ऊपर है उसके ऊपर जाके आपने क्या कर दिया, आप रख दिया है टेबल को, प्लेन टेबल को। ठीक है, कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, साइट करो किसकी तरफ, देखो सबसे पहले देखो एक तो बी की तरफ देख लो, एक बी की तरफ, दो ही जगह तो देखना है, बी पे देखना है, पी पे देखना है, सिंपल सी बात है ना। तो ए से आप यहाँ पर बी पे भी देख लो, ए से आप यहाँ पर सी है कि पी है, ये
पी है, चलो ठीक है, पी दे रखा है, ठीक है, पी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, और आपको यहाँ पर साइड कर देना इसकी तरफ, पी की तरफ, ठीक है, पी की तरफ, ठीक है, पी की तरफ साइड कर देना, एक बार इधर बी की तरफ साइड कर देना, ठीक है, सिंपल सी बात है, और कुछ करना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ओके, सबसे पहले एक एक करके हम यहाँ पर लिखते भी चलते हैं साथ के साथ, ठीक है। सबसे पहले ए के ऊपर रखी टेबल, टेबल रखने के बाद आपने जो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जिस भी डायरेक्शन में आ रखी होगी उसको आपने यहाँ पर कंपास की मदद से आपने यहाँ पर लिख दिया है कि सर ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन है आपकी, ठीक है, ये नॉर्थ दिखा रही है, ये आपके साउथ दिखा रही है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आपने क्या करना है अब यहाँ पर कि सर सबसे पहले बी की तरफ साइड किया, बी की तरफ साइड करने के आपने यहाँ पर बी की तरफ साइटिंग करेंगे तो साइटिंग करेंगे कुछ ऐसे दिखेगी आपको ना, ये बी पॉइंट है, बी कुछ यहाँ पर होगा और इसको आपने यहाँ पर क्या कर दिया, अच्छे तरीके से साइड कर दिया, सूटेबल स्केल को आपने यूज़ किया, स्केल को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर ये लाइन को ड्रॉ कर दिया, ए बी लाइन को, ठीक है, कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब यहीं पे ए स्टेशन पे आपको क्या करना है, सी को साइड कर देना है, सॉरी पी को साइड कर देना है, इस पी को साइड कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल इस पी को साइड कर दिया, साइड करने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपने क्या करना, सिंपल साइड किया है अभी तक आपने ना, सिंपल साइड करके आपने कोरोस्पोंडिंग एक लंबी सी आपने क्या कर दी, एक लेंथ आपने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, रजिस्टर करा दी खुद के हिसाब से। भाई इस पूरी की पूरी लाइन पे आपका ये सी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, देखो सी पी थोड़ी सी मेरी आदत है, ठीक है, तो ये पी पॉइंट आपकी इस पूरे इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है, पी पॉइंट, ठीक है, हो सकता है बिल्कुल। अब यहां से स्टेशन को, इस टेबल को उठा के आप यहां पर बी के ऊपर जाके आप यहां पर सेट करने वाले, ठीक है, इसको उठा के टेबल को यहां पर सेट करने वाले होते हैं, ठीक है। यहां पर अब मैं सेट करूंगा, बी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, टेबल को रख दिया है, अब मैं ए की तरफ पहले साइड करूंगा, ए की तरफ साइड क्यों करूंगा, बैक साइडिंग करके मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर ओरिएंटेशन करना चाहता हूं, या तो कंपास ले लो यूज में, या बैक साइडिंग वाला मेथड उठा लो आप यहां पर, ठीक है। ए के ऊपर रेंजिंग रोड रख देना, रेंजिंग रोड रख के आपने यहां पर ओरिएंटेशन कर देना सबसे पहले, ठीक है। तो जिस लोकेशन पे, जिस पोजीशन पे यहां पर ये पहले स्टेशन पे थी, जिस तरह से यहां पर क्लैंप थी, उसी तरीके से आपको यहां पर क्लैंप कर देनी है, क्या, प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। तो यहां पर जो लाइंस हैं, इस जगह पे जो लाइंस हैं, ये लाइंस इसके पैरेलल आ जानी चाहिए, कुल मिला के ओरिएंटेशन कर देना है आप लोगों को, ठीक है। ये बात हम यहां पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन आपने कर दिया, अच्छे तरीके से कर दिया, ठीक है। अब यहां से आप उठा के देख लोगे किस पोजीशन को, पी पोजीशन को, इस पी पोजीशन को आपने देख लिया, साइटिंग कर दी, साइटिंग करने के बाद आप यहां पर लेंथ, आप यहां पर क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करोगे तो सर देखो आपने पहले यहां पर लाइन, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी थी, बिल्कुल ड्रॉ कर दी थी, बिल्कुल। अब यहां पर आपके पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या बना देगी, इंटरसेक्शन पॉइंट दे देगी। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा इसकी लोकेशन होगी, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी, किसके, पी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन होगी ऑन द पेपर, ठीक है। तो पेपर के ऊपर हम लिख देंगे तो उसको स्मॉल पी लिख देंगे, ठीक है। तो स्मॉल पी मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर डिनोट हो जाएगा, या फिर मैं कह दूं लोकेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लोकेट कराने का मेथड क्या कहलाता है ये, तो इस मेथड को कभी कभी देखो इस तरह से भी करते हैं ना, इंटरसेक्शन भी करते हैं ना, इसलिए इसको कभी कभी हम यहाँ पर ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन के नाम से भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन के नाम से भी नाम देखने को मिल सकता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुल मिला के इंटरसेक्शन कराया, ए के ऊपर रखा, बी की तरफ साइड किया था, बी के ऊपर गए, ए की तरफ साइड कर दिया था, इसके थ्रू तो ओरिएंटेशन हो जाएगा। ए के ऊपर थे तब हमने यहाँ पर एक बार पी की तरफ साइड कर दिया था, जब यहाँ पर बी के ऊपर गए थे तब भी हमने एक बार पी की तरफ साइड कर दिया। जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको लोकेशन दे देगा पी पॉइंट की, ठीक है। ओके, बस ये थोड़ा सा मेथड है, यही आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। इसी को यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ एक एक करके, ठीक है, एक एक करके लिख लेते हैं। चलो देखो, इन दिस मेथड two stations are so selected that they are visible and accessible टू ईच अदर, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सेसिबल भी होने चाहिए। ए बी पॉइंट जो है आपके पास, सॉरी ए बी स्टेशन जो है आपके पास, ये दोनों स्टेशन एक दूसरे के साथ विजिबल भी होने चाहिए, साथ के साथ एक्सेसिबल भी होने चाहिए, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पर स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, स्टेप्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप तो क्या था, सबसे पहला स्टेप था सेटअप द इंस्ट्रूमेंट एट ए, सेटअप द इंस्ट्रूमेंट एट ए and draw north south line, ठीक है। सेकंड हम यहां पर क्या करेंगे, सेटअप करने के बाद with the help of LED sight
बी एंड ड्रॉ ए बी। तो बी की तरफ साइड करेंगे, ए के ऊपर सेट कर रखा है, और ए बी ड्रॉ कर देंगे। स्मॉल ए बी लिखा है, इसका मतलब हम यहाँ पर पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट है साइट 8C फ्रॉम स्टेशन ए एंड ड्रॉ AC। ठीक है, ये AC करके कोई लाइन है आपके पास, ठीक है। आपने बस थोड़ी सी लंबी लाइन खींच दी ताकि आपको पता है कि सर इसके आसपास इंटरसेक्शन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो थोड़ी सी लंबी लाइन खींच दी आपने, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या है कि फोर्थ नंबर पे जाएंगे हम यहाँ पर कि सेट द इंस्ट्रूमेंट एट B and with the help of LED draw with the help of LED site C and draw BC आफ्टर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एलईडी सी को साइड कर देंगे, बीसी और आप यहां पर गेट कर लेंगे, ठीक है। तो बीसी, अच्छा साइड सी, अच्छा मैंने यहां पर सी लिख दिया है आप लोगों के सामने, तो यहां पर भी देखो इसको सी कर दो, इसको भी सी कर दो, ठीक है। या पी लिख देना वहां पर, जो मैंने यहां पर सी लिखा है इसको आप यहां पर पी कर देना, ठीक है। वो थोड़ी सी आदत पड़ गई है सी की, इसीलिए यहां पर मैंने सी लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिख लेता हूं आप लोगों को, द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ two rays gives the position of station C। ठीक है, तो सी स्टेशन की पोजीशन आपको इस इंटरसेक्शन से मिल जाएगी, ठीक है। इसको कभी कभी दिस मेथड इज नॉन एज ग्राफिकल, देखो नाम याद रख लेना ये वाला भी, ठीक है। हो सकता है मे भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन आपको नाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन, ठीक है। कभी कभी कह देते हैं, साइड में लिख लेना इसको, ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन का मेथड कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्या देने वाला होता है यहाँ पर, इसलिए इसको हम यहाँ पर ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन बोल देते हैं, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड मेथड, जिसको आप यहां पर बोलते हैं ट्रेवर्सिंग मेथड। अच्छा सर देखो ट्रेवर्सिंग मेथड जो है आपका कंपास या थोड़ा ट्रेवर्सिंग के बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं, इट इज सिमिलर टू कंपास, इट इज सिमिलर टू कंपास ऑब्लिक थियोडोलाइट सर्वे, ठीक है। देखो इधर भी ट्रेवर्स बनता है, इधर भी ट्रेवर्स बनता है, तो सेम तरीके से वो जो ट्रेवर्स आपने वहां पर बनाया ना, तो यहां पर इसके अंदर भी हम यहां पर यही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके साथ लिख लेते हैं, इट इज अडॉप्टेड फॉर, अच्छा ट्रेवर्स क्यों रखते हैं हम यहां पर ना, फॉर रनिंग सर्वे लाइन, ठीक है, फॉर रनिंग सर्वे लाइन, ठीक है। करते कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। अब मेरे को देखो रनिंग सर्वे लाइन के लिए आप यहां पर जनरली करते हैं, इट इज अडॉप्टेड फॉर रनिंग सर्वे लाइन, और इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लो, है ना, ठीक है। कि सर देखो जब हम यहाँ पर नेरो सर्विंग कर रहे होते हैं ना, नेरो सर्विंग का मतलब है कि कोई नेरो स्ट्रिप है टेरेन की, उसको अगर आपको सर्वे करना है, मान लो कोई रोड का सर्वे करना है ना, बिल्कुल नेरो स्ट्रिप है, आपको चलते जाना आगे की तरफ, है ना, सही सर्वे करना है, या रेलवे का आपको यहाँ पर सर्वे करना है, ठीक है, या किसी टनल का सर्वे करना है, तो इस तरह के जो सर्वे होते हैं ना आपके पास, यहां पर भी आप यहां पर चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपके सामने लिख लेता हूं, इट इज मोस्टली यूज्ड इन narrow strip of terrain is to be, it is mostly used
एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरेन इज टू बी सर्वेड एग्जाम्पल सर्वे ऑफ रोड। ठीक है, लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। तो वहां पर भी आप यहां पर चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। इट इज मोस्टली यूज्ड इन when it is mostly used when narrow strip of terrain is to be surveyed, example survey of road, या फिर मैं कह दूं रेलवेज। ठीक है, सर्वे ऑफ रोड या रेलवेज। ठीक है, ओके तो वहां पर भी आपके ट्रेवर्सिंग मेथड को काम में ले सकते हैं आप लोग। वहां पर आपका ओपन ट्रेवर्स के रूप में आपके पास काम में लेंगे। ठीक है, तो क्लोज ट्रेवर्सिंग के रूप में भी ले सकते हो या फिर आप उसके रूप में भी आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन सर इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो स्टेशंस हैं, जितने भी स्टेशंस हैं ना आपके पास यहाँ पर ट्रेवर्सिंग के अंदर, उनके बीच चलने वाली आपकी जो सर्वे लाइंस हैं, वो सारी सर्वे लाइंस आपकी प्रीवियसली फिक्स्ड हो जानी चाहिए किसी अदर मेथड ऑफ सर्वे के थ्रू। ठीक है, सिंपल है। ये वाली लाइन भी आप लोगों को स्पेशली यहाँ पर याद रखनी है। देखो इसको मैं बिल्कुल ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ अलग तरीके से। ठीक है, इसको आप यहाँ पर याद रख लें। ठीक है, कि सर सर्वे लाइंस जितनी भी आपके पास सर्वे लाइंस, इसको देखकर ध्यान से पढ़ना है इसको। सर्वे लाइंस अभी समझ में आ जाएगा, ये वाले पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा सर्वे लाइंस बिटवीन स्टेशंस, सर्वे लाइन बिटवीन स्टेशंस that have been previously fixed by other method of survey। चलो अब समझते हैं इसको। ठीक है, ढंग से देखो, मेरे पास वो तो है नहीं, मेरे पास जो है वो मैं आपके सामने लेके आ गया। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। देखो यहां पर आपको यहाँ पर जो भी बनाना है ना, देखो जितने भी पॉइंट्स है ना, आकर जितने भी स्टेशन है, जितने भी लोकेशन है, यहाँ पर देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये सारे के सारे क्या है, ऑलरेडी लोकेटेड है आपके पास। सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपके पास ऑलरेडी लोकेटेड है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, किसी और मेथड से आपने यहाँ पर कर रखा है, आपको सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर प्लोटेशन करना है। ठीक है, सारे पॉइंट्स नोन है हमारे पास, कोई पॉइंट को हमने यहाँ पर निकाला नहीं है, सारे पॉइंट्स हमारे पास पहले से थे। ए स्टेशन यहाँ पर है, ये आपको पता है, बी स्टेशन यहाँ पर है, आपको पता है, सी स्टेशन यहाँ पर है, आपको पता है, डी स्टेशन यहाँ पर है, आपको पता है, ई स्टेशन यहाँ पर है, आपको पता है। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई लास्ट में, सर्वे लाइंस बिटवीन स्टेशन दैट हैव बीन प्रीवियसली फिक्स्ड बाय द अदर मेथड ऑफ सर्वे। ठीक है, ओके। और ये दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है, आपके पास रिसेक्शन मेथड भी हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो सारी स्टेशन आपको पता है, आप यहाँ पर गए, सबसे पहले लेट मी सपोज कि हम यहाँ पर ए पॉइंट से चालू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से हम यहाँ पर चालू कर रहे हैं। ठीक है, ए स्टेशन के ऊपर हमने यहाँ पर रखा, ए स्टेशन के ऊपर हमने यहाँ पर प्लेन टेबल को रखा, ए को हमने यहाँ पर क्या करें, सेंटरिंग कर दी, सेंटरिंग करके हमने यहाँ पर ए बना दिया। ठीक है, बी की तरफ साइटिंग की, बी की तरफ साइटिंग करके आपने जो भी था प्रीवियसली सूटेबल स्केल उठाया, सूटेबल स्केल के थ्रू आपने ए बी लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। सेम तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया, ये जो ई स्टेशन था, इस ई स्टेशन की तरफ आपने लोकेट किया, देखा साइटिंग की, साइटिंग करके आपने ई को आपने प्लॉट कर दिया। ठीक है, जो भी आपके पास नॉर्थ साउथ था, नॉर्थ साउथ लाइन आपने फिक्स कर दी। फिक्स करने के बाद आप यहाँ पर उठ के इधर गए, इधर उठ के आपने सबसे पहले तो ओरिएंटेशन किया। ओरिएंटेशन करने के बाद आपको ई ए बी तो ऑलरेडी प्लॉटेड था, अब आपने क्या किया, साइटिंग कर दी, किसकी तरफ, सी की तरफ साइटिंग कर दी, सी की तरफ साइटिंग कर दी, और आपने डिस्टेंस मेजरमेंट कर दी चेन या टैप के थ्रू, और उस डिस्टेंस को आपने सूटेबल स्केल पे लेके आए, स्केल पे लेके आके आपने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उठा के वापस इसके ऊपर लेके गए, ये कौन सा स्टेशन आ गया आपके पास, ये सी स्टेशन है। सी स्टेशन पे जाके सबसे पहले ओरिएंटेशन किया, ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, और या फिर आप ट्रफ कंपास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अब देखो ई ए बी सी तक तो हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं ना, पेन पेपर के थ्रू। ओरिएंटेशन आपने कर दिया, डी को साइड किया, डी के ऊपर रेंजिंग रोड रखी, रेंजिंग रोड रख के आपने बाइसेक्ट कराया एलिडेट की मदद से, और आपने वहां पर लाइन खींच दी। वो जो भी डिस्टेंस आपके पास निकल गया, उस डिस्टेंस को आपने सूटेबल जो भी सूटेबल स्केल था, स्केल के थ्रू आपने लिया, और यहाँ पर आपने लाइन को प्रॉपर्ली आपने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, बना दिया, ये तक बन गया। उसके बाद वापस अगेन गए आप डी के ऊपर जाके ओरिएंट किया, ओरिएंट करने के बाद आपने यहाँ पर देखा, ई की तरफ साइटिंग की, ई की तरफ साइटिंग करके आपने देखा, देख के आपने पास यहाँ पर बना लिया। ठीक है, हो गया काम। फिर ई के ऊपर गए, ई के ऊपर यहाँ पर ए को वापस आगे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि कहीं एरर ऑफ क्लोजर तो नहीं आ गया आपके पास। ठीक है, कहीं लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर ऑफ क्लोजर तो आपके पास जनरेट नहीं हो गया। अगर हो गया है तो फिर वापस क्या जाओ, कौन सा वाले मेथड पे जाएंगे, बॉडी रूल, ट्रांजिट रूल, उधर भाग जाओ, उधर भाग के आप यहाँ पर क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। ठीक है, थोड़ा बहुत आया तो, हाँ ज्यादा कर दिया तो फिर दोबारा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम यहाँ पर चेक लाइन भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर चाहें तो चेक लाइन को भी यूज कर सकते हैं। चेक लाइन कैसे करेंगे, चेक लाइन का मतलब है सीधा सीधा कि आप यहाँ पर गए, आपको दिक्कत है यार कहीं गलत तो नहीं कर रहा, तो गलत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, इसको देखने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्रीवियस का जो भी स्टेशन है, उस प्रीवियस स्टेशन के ऊपर लाइन खींच दूंगा,
मान लो ये ए स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए से लेके सी के बीच में, ए से सी के बीच की डिस्टेंस मेजरमेंट की, और यहां पर मैंने ए के बीच की डिस्टेंस को यहां पर निकाल लिया। देखो प्लॉटेड तो है ही ना, सी की पोजीशन भी प्लॉटेड है, ए की पोजीशन प्लॉटेड है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पर उठ के गए, आपने स्केल से चेक किया कि यार ये इतनी आ रही है, ठीक है, ये इतनी आ रही है, यहाँ सी के ऊपर चेन रखी, टैप रखी, और यहाँ पर ए के ऊपर गए, मेजरमेंट कर लिया, अच्छा इस स्केल करो, बराबर बराबर, ठीक है, चेक लाइन। तो दीज आर द चेक लाइन्स। अच्छा देखो, चेक लाइन के अलावा एक लाइन रह गई थी यार हमारी, है ना, देखो एक लाइन रह गई थी, इंटरसेक्शन मेथड में रह गई थी। इंटरसेक्शन मेथड जब मैं बता रहा था तो वहां पर एक लाइन आपको बतानी थी। देखो इसके अंदर यहाँ पर जो इंटरसेक्शन मेथड है ना, इस लाइन को बेस लाइन बोलते हैं हम। जो दो स्टेशन हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ना, इन दिस मेथड टू स्टेशंस आर सो सिलेक्टेड दैट दे आर विजिबल एंड एक्सेसिबल टू ईच अदर, है ना। तो इनको आप यहाँ पर बेस लाइन बोल देते हैं, ठीक है, इस लाइन को आप यहाँ पर बेस लाइन बोल देते हैं। इस बेस लाइन के थ्रू आप यहाँ पर नए स्टेशन पॉइंट को आप यहाँ पर लोकेट कराते हैं, ठीक है। वो चेक लाइन को बोला इसलिए याद आ गया वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है मामला, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इसको मैं यहाँ पर आपके सामने लिखा देता हूँ, ये बगल में रहेगा तो एक एक करके हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर नोट डाउन करते चलते हैं, ठीक है, ट्रेवर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो ट्रेवर्सिंग के अंदर लिखते हैं सबसे पहले, फर्स्टली द प्लेन टेबल is to be set at स्टेशन से ए, ठीक है। मान लो किसी भी स्टेशन के ऊपर आपको सेट कर देना है, ठीक है, पहली चीज। सेकंड बात आप लोगों को यहां पर क्या याद रखनी है सर, देखो फर्स्टली आपने कर दिया एज शोन इन द फिगर बिलो, एज शोन इन फिगर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, from the station, कौन सा स्टेशन, ए, ठीक है, from the station another station B is sighted and distance is measured, ठीक है। ओके अब देखो यहां पर एक बात और ध्यान रखो, ठीक है, कि देखो आपको यहां से ए से बी की स्टेशन देखी, बी की स्टेशन ए बी को देखा आपने अच्छे तरीके से, देख के आपने यहां पर आपका काम भी देखो, जो आपको जरूरत है वो तो कर ही लोगे आप, ठीक है। ए से लेके बी की तरफ सेट किया, ए बी को आपने कॉरेस्पॉन्डिंग स्केल से लिया है, तो आप एक बार बी से भी आप यहां पर चेक कर लिया करें। देखो अब यहां पर क्या करते हैं कि हम यहां पर जैसे चेक कर लेते हैं ना, जैसे ए से मैंने बी की डिस्टेंस को मेजरमेंट किया, बी की डिस्टेंस को मेजरमेंट किया, मैंने सूटेबल स्केल के ऊपर उसको प्लॉट करने वाला हूं, ठीक है। ओके अब मैं जब बी पे जाऊंगा ना, तो बी से मैं यहां पर वापस अगेन ए को चेक कर लूंगा, ठीक है। क्या पता लेंथ के अंदर, डिस्टेंस के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, थोड़ी सी गड़बड़ आ रही हो, ए से एक बार ए से बी नापी, दूसरी बार बी से ए मेजरमेंट कर लेता हूं, दो बार मेजरमेंट कर लेता हूं। उससे होता क्या है कि अगर यदि यहाँ पर मुझे लेंथ के अंदर कोई भी दिक्कत आती है ना, तो उसको एवरेज ले लेता हूं मैं यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा बहुत अगर यदि कहीं भी एरर आ रखा होता तो वो एरर भी आपके पास क्या हो जाता है, थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम द स्टेशन अनदर स्टेशन बी साइटेड एंड द डिस्टेंस इज मेजर्ड, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपके पास हो गया, ठीक है, इज मेजर्ड, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस मेजरमेंट होगी, ए बी डिस्टेंस का आपने यहाँ पर मेजरमेंट कर लिया। थर्ड पॉइंट लिखे, थर्ड पॉइंट देखो आप यहाँ पर, थर्ड पॉइंट क्या है ना, बैक साइटिंग इज कैरिड आउट, बैक साइटिंग is carried out, this involves setting up the instrument, this involves the setting up the instrument at B and measured डिस्टेंस बी ए, ठीक है। ओके सिंपल है। देखो एक बार ए बी मेजरमेंट कर ली, दूसरी बार बी ए को आप यहाँ पर मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब डी ए बी बी ए क्यों मेजरमेंट की, मान लो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो दिक्कत भी आपके पास क्या होता है, दूर हो जाए, ठीक है। तो ए बी और बी दोनों मेजरमेंट करें, द एवरेज ऑफ बोथ लाइन्स, द एवरेज ऑफ बोथ लाइन्स is taken into consideration and draw स्मॉल ए बी, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो स्मॉल ए बी को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एंड ड्रॉ स्मॉल ए बी
विद टेकिंग सूटेबल स्केल। हो गया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हम यहां पर नोट डाउन करते हैं। सिमिलरली another station C is cited. Similarly, another station C is cited and process repeated at all stations. ठीक है, वही सारा मेथड मैं पहले बता चुका हूं, बस इसको थोड़ा सा नोट डाउन करके आप यहां पर याद रख लेना, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम यहां पर, 6 पॉइंट। चेकिंग इज डन एट सूटेबल इंटरवल्स। सिंपल है बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे देखो चेकिंग क्या होती है आपकी, चेकिंग वाला भी नोट पॉइंट डाल के लिख लो आप, बाकी आपके पास हो गया कंप्लीट है ना ये ट्रैवर्सिंग वाला, ठीक है। चेकिंग, चेक लाइन, ठीक है। चेक लाइन लिखेंगे फॉर, देखो चेक लाइन क्यों काम आती है, फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्रैवर्स, फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्रैवर्स चेक लाइन्स आर ड्रॉन, ठीक है। अभी जो ड्रॉ होंगी ना, ये जो जिनको ड्रोन करेंगे आप, ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे हम साइटिंग बैक करते हुए किसी प्रीसीडिंग स्टेशन पे, बाई साइटिंग बैक एट प्रीसीडिंग स्टेशन, ठीक है। किसी पिछले स्टेशन है ना, क्योंकि पिछला स्टेशन हमारे पास ऑलरेडी ड्रोन होता है, तो जब भी हम यहाँ पर साइटिंग करेंगे तो इसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर ट्रैवर्सिंग वाले मेथड हमारे पास सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब बच जाता है आपके पास क्या, रिसेक्शन के मेथड। रिसेक्शन के मेथड हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।